कांतिं धैर्यं मार्गमेव बचाव कागल्यं प्रश्रयाशीलं सावोजुगलं बगा। मृगत्र श्रृंगी रोने लगा और रोते हुए सुंदर सा जब ये कर्णरंध्र में सुंदर समीक ऋषि के ये आवाज जाती है, उनकी समाधि भंग होती है और समाधि भंग होते ही वक्त जनों सुंदर सा श्रृंगी ऋषि का बाप खड़ा उठता है, समाधि से उठ जाते हैं। कहे बेटा तुम रो क्यों रहे? कहा कि जिसने तुम्हारे गले में सर्प डाला है उसको मैंने अभिशाप भी दे दिया है और इस सर्प के डर से अब रो रहा। तब तो गुस्सा था, गुस्सा के बल से रोना नहीं हुआ, लेकिन गुस्सा तो श्राप के साथ ही चला गया है। लेकिन अब मुझे डर लगी और इस डर के मारे रो रहा, बिलख रहा हूँ इस सर्प के भय से। कितना मोटा सर्प है, अच्छा तो इसको देख करके डर रहा है। और जिस दिन सातवें दिन ये सांप बहुत बड़ा होकर के उस राजा परीक्षित को डंक मारेगा, उस दिन राजा परीक्षित की क्या दशा होगी ये नहीं सोचा तुमने? अरे राजा परीक्षित के बल से हम इस वन में रह पा रहे हैं। अरे थोड़ा ही अपराध के साथ साथ तुमने इतना बड़ा दंड दे दिया, वो भी मृत्यु दंड दे दिया। तू तो बड़ा नालायक निकला है। और यदि तुमने दंड दे भी दिया है, अभिशाप दे भी दिया है, जाओ निवेदन करता हूँ एक सुंदर ब्राह्मण बालक को बुलाओ और ब्राह्मण बालक के पास एक सूचना भेज दो कि श्रृंगी ऋषि का तुम्हें श्राप हो। आज ऐसा ही हुआ। ब्राह्मण देवता गया राजा परीक्षित जी महाराज की सुंदर राजधानी क्रुजांगल में, लेकिन वहां राजा परीक्षित उस समय मुंड पकड़ करके, कपाल पकड़ करके पश्चाताप कर रहा है। और क्या बोल रहा है जरा सुनिए। महीपतिस्त्वत् तत्कर्मंगर्यं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनाः नीचमनार्यवत्कृतं निरागसे ब्रह्मणि तेजसी। महीपतिस्तत्कर्मंगर्यं राजा होता हुआ भी इतना निकृष्ट कर्म कर गया। विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनः, इस कुकर्म के कारण बेचारे का मन बिगड़ गया, अति व्यथित हो गया। और अहो मया नीच मनार्यवत्क्रम निरागसे ब्रह्मणि तेजसी। आज मैंने अनार्य कर्म, अश्रेष्ठ कर्म करा और इस अश्रेष्ठ कर्म से आज मेरा बहुत बड़ा हानि होने वाला है। और मैंने किसी एक ब्राह्मण की सुंदर तेज को न परख करके उसको इतना बहुत दंड दे दिया है जो उसके गले में सर्प डाल दिया है। मुझे दंड मिलना चाहिए, मुझे दंड मिलना चाहिए, मुझे दंड मिलना चाहिए। बताओ, कोई गलती करे तो दंड की इच्छा नहीं रखता है, बल्कि उस गलती को समाप्त करना चाहता है। पैसा चाहे कितना लग जाए, कई वकील खड़े हो जाए, कई अधिवक्ता जाकर के उनको पैसा दिया जाए, जज साहब को भी खरीदा जाए, पर मुझे दंड नहीं मिलना चाहिए, मुझे दंड नहीं मिलना चाहिए। लेकिन दंड है राजा परीक्षित, तुम दंड की अपेक्षा रखो। अनायास तुमसे गलती हुई, अचानक गलती हुई, जानबूझ करके भी नहीं, और आज दंड की अपेक्षा रख रहे हो। इतने में वहां ब्राह्मण बालक पहुंच गया, राजा का दरवाजा खटखटाया। ओ राजन, श्रृंगी ऋषि का श्राप हो गया। बस क्या सोचे राजा परीक्षित, सुनिए महाराज। सा चिन्तयन्नित्यमता शृणोत्यथा मुने सुतोक्तो निरृति तक्षकाख्या ससाधु मेनेन चिरेण तक्षकां अलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम्। अलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम्। वाह, बहुत अच्छा हुआ है ब्राह्मण देवता, आप शुभ सूचना ले मेरे द्वार पर प्रवेश हुए हो। मुझे तक्षक का श्राप मिला है श्रृंगी के मुख से, तो मुझे ये श्रोधार्य है, क्योंकि ये श्राप नहीं, ये मेरे लिए प्रदान है, क्योंकि जो मुझे विरक्ति दे रहा है। नहीं तो मैं राजधानी में रह करके अपनी आप को डुबा जाता नरक में। और
आज ये श्राप नहीं मेरे लिए वरदान है, क्योंकि इसी श्राप के उद्धार के लिए मैं महान पुरुषों की संगति करूंगा, राजपाट के इस अज्ञान का त्याग करूंगा, इस अभिमान का त्याग करूंगा, और इस अभिमान के त्याग के साथ मैं अपने सुंदर भगवान का प्रिय हो जाऊंगा। और एक बात भी ध्यान देना, भगवान का सबसे बड़ा प्रेमी कौन है? जिसने अभिमान त्यागा। किसी को पढ़ने का अभिमान, किसी को बोलने का अभिमान, किसी को पीने का अभिमान, किसी को खाने का अभिमान, किसी को चलने का ही अभिमान, किसी को रूप का अभिमान, किसी को आंखों का अभिमान, किसी को नाक का अभिमान है। अभिमान तो कैसे भी जग सकता है, लेकिन अभिमान जगाना ठीक नहीं है। ये सबसे बड़ा हानि पहुंचाता है हमारे शरीर और शरीर के संबंधी। इसलिए अभिमान छोड़ दो। और ऐसा ही राजा परीक्षित ने यहाँ पर प्रश्न उठा था कि राजा परीक्षित को विरक्त कैसे हुआ, राजा परीक्षित जी ने दुस्तेज राजलक्ष्मी का त्याग कैसे किया और सुंदर सा गंगा तट कैसे गए? इसलिए गए हैं कि आज परीक्षित को श्राप जो हुआ, ध्यान देना, अभिशाप कभी हो तो और अभिशाप के बदले अभिशाप मत कमाओ, बल्कि उसका उद्धार करने के लिए शुभ कर्म करो। इसलिए राजा परीक्षित ने जन्मेजय आदि 4 पुत्रों को राजपाट दिया, स्वयं जो है सुंदर सा राज गद्दी का त्याग करते हुए आज सुंदर नदी गंगा के पास जाते हैं। जो सुंदर ज्ञान की गंगा है उसके तट पर जा रहे हैं। बोले गंगा रमण भगवान की जय हो, सदगुरु भगवान की जय हो। चलो मन गंगा यमुना तीर, चलो मन गंगा यमुना तीर, शीतल शरीर, शीतल बंसी बजावत आवत कांति, बंसी बजावत आवत कांति, बंसी बजावत आवत मोर मुकुट पीतांबर, मोर मुकुट पीतांबर, कुंडल वशिष्ठ जी से सुंदर से भेंट हो रही है। यहाँ पर सारा विद्वत समाज बैठा है और उनको प्रणाम कर रहे हैं परीक्षित जी महाराज, और उनसे 2 ही प्रश्न पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा है जीव का कल्याण कैसे हो, और जिनकी उम्र बिल्कुल अब 7 दिन की रह गई है उनका उद्धार कैसे हो, इसलिए उनको जपना क्या चाहिए? गुरुदेव जरा आप कहिएगा। तो यहाँ पर सुंदर सा कुछ प्रश्न उत्तर तो दे रहे हैं, पर उत्तर से शांति नहीं मिली राजा परीक्षित को। इसलिए तभी वहां पर सुखदेव जी महाराज पहुंच गए। बोले सुख भगवान की। तत्रावद भगवान व्यासपुत्र यदृच्छया कामटमानो नपेक्षो अलाचलिंगो निज लाभ तुष्टो वृत्त च बालै
अवधूत वेश। तत्राभवत भगवान व्यास पुत्र। देखो सुखदेव जी की पहली विशेषता है कि भगवान व्यास का पुत्र है। दूसरी विशेषता है कि गामट मानो न अपेक्षा, पृथ्वी में घूमता रहता है पर मान की अपेक्षा नहीं। अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टो, लिंग भेद भी नहीं, स्त्री कौन पुरुष कौन ये भी पता नहीं। निज लाभ तुष्टो, अपने लाभ में हमेशा संतुष्ट है। संसार में अपना लाभ क्या है महाराज, बोलो तो बोलो। हम समझते हैं आज सुंदर सा लाख रुपए मिल जाए तो अपना लाभ हो गया, और लाख रुपए समाप्त हो जाए अपनी हानि हो गई। अरे बाबा, ये रुपए तो आता रहता जाता रहता, ये ना हानि है ना लाभ। तो हानि लाभ कौन है? सबसे बड़ा लाभ तो है भगवत प्राप्ति, और सबसे बड़ी हानि है भगवत सत्ता से विमुख। इसलिए भक्त जनों, सुखदेव जी महाराज भगवत प्राप्ति का लाभ में संतुष्ट है और भगवत सत्ता में हमेशा रमण कर रहा है। ऐसा सुखदेव जी महाराज बच्चों से स्त्रियों से घिरा पड़ा हुआ है और सुंदर शरीर नग्न है, केस बड़े बड़े हैं। और एक बात ध्यान देना, केस उन्हीं को बढ़ाना चाहे जो केस की अर्थ को जान करके बढ़ा रहे हैं। आज लोग केवल बाल बढ़ाना आता है पर केस बढ़ाना नहीं आता है। केस यानी मर्यादा, केस शब्द का अर्थ होता है मर्यादा, यानी केस बढ़ाना यानी मर्यादा को बढ़ाना। लोगों ने बाल तो बढ़ा दिया और मर्यादा खत्म कर दी। क्या केस बढ़ा रहे? इन पे तो केस होना चाहिए, इनके ऊपर तो मुकदमा होना चाहिए। इसलिए खबरदार, केस बढ़ाओ परंतु मर्यादा मत घटाओ। इसलिए यहां पर केस बढ़ाए तो है, मर्यादा बढ़ाई हुई है। किसकी मर्यादा? क्या बोलती है? मर्यादा। मर्यादा शब्द का अर्थ क्या है? मर जाएं मिट जाएं पर ये याद रहे क्या कि हम भगवान की सत्तावान पुरुष हैं। हम भगवान की उस धर्म को कभी भी हानि ना पहुंचना, बस यही मर्यादा। हम मर जाएं मिट जाएं पर अपने कुल की लाला, हम मर जाएं मिट जाएं पर इस भागवत की लाला, यही मर्यादा। मृ धातु से जो मरणार्थ करता है उससे मर्यादा शब्द सिद्ध होता है। यानी हम मर जाएं मिट जाएं कोई बात नहीं, परंतु भागवत सत्ता मरनी नहीं चाहिए, भागवत सत्ता मिटनी नहीं चाहिए। और आज लोगों ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। भागवत मर जाए, भागवत की सत्ता मर जाए पर मेरे जेब भरना चाहिए, मेरा पेट भरना चाहिए, मैं नहीं मरना चाहिए। अरे तू न मरने पर भी मरेगा, तो भागवत को मारने पर भी नहीं मार पाएगा। कितना भी कुछ करेगा लेकिन भागवत की सत्ता कहीं मरेगी नहीं महाराज तुमसे। इसलिए खबरदार, इस भागवती वार्ता की रक्षा कर। ऐसा सुखदेव जी महाराज केस वर्धन कर रहा है और ऐसा अवधूत वेश धारण करके सुंदर स्त्री और बच्चों से घिरा पड़ा है। तभी सुखदेव जी को देख करके राजा परीक्षित गदगद हुआ है। और एक बात हमने कई बार भी कहा होगा कि सुंदर सा जब कोई संत आता है जिसको देख करके हमारा मन